सुबह में जगते जगते 21 बार कोई कह दे तो उसके जीवन में बीमारी नहीं आती है, और पहले से बीमारी हो भी तो नष्ट हो जाती है। वर्णन है स्मृत मात्रार्तिनाशनः, स्मरण मात्र से सारी पीड़ा नष्ट हो जाती है श्री धन्वंतरी भगवान के स्मरण। ये आयुर्वेद के प्रवर्तक हैं। इनसे किसी ने पूछा कि बाबा भगवान जगत स्वामिन को रुक निरोग कौन रहता है, आप पूरे आयुर्वेद का सूत्र समझा दीजिए। तो इन्होंने कहा कि 3 सूत्र याद रख लो, जीवन में कभी रोगी नहीं बनोगे। कौन कौन? बोले पहला सूत्र है हित भूख, माने ऐसा भोजन करो जो कल्याणकारी हो। और दूसरा सूत्र दे दिया इन्होंने ऋतभुक, जो ऋतुओं में उत्पन्न हो वही चीज लेना, विपरीत ऋतुओं में विपरीत पदार्थ कभी मत लेना। अब इन दिनों में खीरा है, काकड़ी है, तरबूज है, थोड़े दिन के बाद आम आएगा, श्रीफल आएगा, बैसाख में बेल आएगा। तो जिन ऋतुओं में आषाढ़ सावन में जामुन आएगा, तो जिन मौसम में जो पदार्थ उत्पन्न हो उसको जरूर लेना। कितना लेना? बोले कल्याणकारी हो तो ठूस मत लेना। कहते हैं मित भुक, मित माने थोड़ा लेना। आप ये न सोचना कि हम इसलिए कह रहे हैं कि आश्रम का अन्न बचे, ना ही। आप लोग तो श्री करह वाले बाबा का वाक्य है कि पाइए मन भर पर छोड़िए न कण भर। पत्तल में एक भी कण छूटना नहीं चाहिए, ये वार्निंग है बाबा की। पाइए खूब, लेकिन श्री धन्वंतरी भगवान कह रहे हैं कि निरोग रहना चाहते हो तो मित भूख, मित माने थोड़ा भोजन करो, जितना कम से कम हो सकता हो उतना आहार लो। और यह ऐसी विद्या है कि बच्चों को भी पढ़ाया जाता है प्रथमा में। काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण। माने बच्चों को भी थोड़ा खिलाया जाए। आदमी समझता है ज्यादा खिलाने से जल्दी मजबूत हो जाएगा। मिताहार की बड़ी महिमा है। मिताहार माने थोड़ा आहार। और आगे कहते हैं कि ये 3 यदि जीवन में याद कर लिए तो कभी बीमार नहीं पड़ोगे। श्री धन्वंतरी भगवान का उपदेश है। संपूर्ण आयुर्वेद के सूत्र को 3 सूत्रों में इन्होंने बांध दिया है। तुमको दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी आहार लेना है तो थोड़ा आहार लेना है। आप लोग इसका फॉलो करना चाहें तो यहां आश्रम में मत करना, यहां से जाने के बाद भले करना। ये नहीं कि आज ही रात से अपना आहार कम कर लो क्योंकि गुरुजी कह रहे थे। नहीं, ये श्री धन्वंतरी भगवान का उपदेश है। इसको आप बांधें, लेकिन अपने अपने घरों से इसका फॉलो करना शुरू करना। याद रहे हितभुक, मितभुक और ऋतभुक। वर्णन है हिताहाराः ऋताहाराः अल्पाहाराश्च ये नराः नतान वैद्याश्चिकित्सन्ति आत्मनस्ते चिकित्सकाः। ये 3 जिसने अपने जीवन में अपना लिया कि कल्याणकारी वस्तु लेंगे, ऋतु के अनुरूप पदार्थ लेंगे और थोड़ा लेंगे, तो उसकी चिकित्सा कोई वैद्य नहीं करते, वो स्वयं अपना चिकित्सक हो जाते हैं। ये आयुर्वेद का श्लोक है।
आत्मनस्ते चिकित्सकाः, अपने शरीर की चिकित्सा वो खुद कर लेते हैं, उन्हें बाहरी चिकित्सक की जरूरत नहीं पड़ती। बाकी आयुर्वेद में बहुत सूत्र हैं, पर ये 3 प्रमुख पूज्य गुरुदेव भगवान भी बताते हैं कथाओं में, और ये 3 सूत्र मैंने आप लोगों के बीच में श्री गुरुदेव भगवान के प्रसाद से रख दिया। कोरुक कह अरुक, ऐसा कौन है जो निरोग रहता है? तो 3 उत्तर है, हितभुक, ऋतभुक, मितभुक, सोरुक। जो हिताहारी है, मिताहारी है और ऋताहारी, ऋताहारी माने ऋतुओं वाला पदार्थ लेते हैं, वे कभी रुग्ण नहीं होते। ऋतुओं का आहार मैं संक्षेप में गिना दूं। चैत के महीने में चना जरूर लेना चाहिए और नीम की पत्ती जरूर लेना चाहिए। साल के 12 महीनों में पहला महीना है चैत हम लोगों का। इस महीने को कड़वे से शुरू कर दो। जब पहले कड़वा रहोगे तो बाद में मीठा हो जाओगे। नीम की पत्ती चबाना चाहिए सुबह खाली पेट, और प्रसाद में चना का आहार जरूर लेना चाहिए। और बैसाख महीना में श्रीफल जरूर लेना चाहिए, बिल्व फल, बेलपत्र वाला फल पका हुआ। ज्येष्ठ के महीने में रास्ता नहीं चलना चाहिए, जेठ में सोना चाहिए। आषाढ़ के महीने में खेल कूद दौड़ धूप ज्यादा रखना चाहिए। सावन के महीने में हर्रे जरूर लेना चाहिए, हरड़ जिसको आप लोग कहते हैं। ये सावन में, वैसे हर्रे रोज लेना चाहिए लेकिन सावन में तो जरूर लेना चाहिए। भादों के, आयुर्वेद का सूत्र बता रहा हूं आपको। भादों के महीने में काली तिल या सफेद तिल किसी भी प्रकार से जरूर लेना चाहिए। आश्विन महीने में गुड़ जरूर खाना चाहिए प्रतिदिन। और कार्तिक महीने में मूली जरूर खाना चाहिए। अगहन महीने में तेल जरूर पाना चाहिए। पौष के महीने में गौ माता का दूध जरूर पीना चाहिए। माघ के महीने में मूंग के दाल वाली खिचड़ी गरम गरम घी के साथ जरूर लेना चाहिए। बोलो जय सिया राम। पूरा महीना खिचड़ी पाना चाहिए एकादशी छोड़कर। एकादशी को भी दलिया उलिया खिचड़ी का कुटू वाला। और फाल्गुन के महीने में 3 बजे सुबह में नहा लेना चाहिए। जो यह 12 नित कर जावे, वागहर वैद्य कबहू नहीं जावे। ये तो हुआ 12 महीने में क्या लेना है। अब सुनिए इन महीनों में क्या नहीं लेना है।